तीन पानी स्थित एक बैंक्वेट हॉल में भाजपा प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि यह देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रहा है। उनके लिए हर विधानसभा बराबर है, इसलिए उन्होंने आज नैनीताल लोकसभा के लोगों के साथ संवाद किया। मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि यहाँ की जनता बाहरी और स्थानीय प्रतिनिधि की पहचान करती है और इसलिए भाजपा लगातार दूसरी बार लालकुआं विधानसभा में लोगों की सेवा करने के लिए तैयार है। देखिए, अजय भट्ट से आके लड़े यहाँ पर प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो हम बाहरी प्रत्याशी के अपने राज्य में। देखिए, वो आपका कहना ठीक है, मगर इसमें हमारा ये कहना है कि जैसे बिंदु खत्ता क्षेत्र है, इस विधानसभा का एक क्षेत्र बिंदु खत्ता है, जहाँ पर न ग्राम प्रधान होता है, न नगर पालिका है, न नगर पंचायत का कोई चेयरमैन होता है, न वार्ड मेंबर होता है। वहाँ केवल दो पद होते हैं, विधायक और सांसद। चूँकि सांसद का कार्यक्षेत्र बड़ा होता है, तो इसलिए विधायक ही हर समय उपलब्ध उनको रहता है और विधायक ही उनके सारे काम करता है। सबका ये मानना है कि मुख्यमंत्री के इस तरह के काम हमारे पास नहीं है, हमें तो स्थानीय विधायक चाहिए जिस तक हम आसानी से पहुंच सकें। ग्राम का जो मामला है वो कहीं ना कहीं तो बड़े लेवल का है ना, क्योंकि आपके लोकल जो विधायक थे तुमको सेंट्रल से भी काम करने पर इस पे हाई लेवल के जो है उसकी। देखिए, हम इसी बात को कहना चाहते हैं, वर्तमान हमारी जो सरकार है इसके कार्यकाल में उसमें कुछ प्रगति हुई है और माननीय जो हमारे कह रहे हैं कि मैं राजस्व गाँव बनाऊंगा, ये जब स्वयं मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने राजस्व गाँव वाली फाइल को 1 इंच नहीं हिलाया। तो हम लोगों को ये बता रहे हैं और लोग इस बात को मान रहे हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो राजस्व गाँव को बनने की दिशा में द्रुत गति से कार्य होगा। देखिए, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त जनता का अपार समर्थन हम लोगों को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों से लोग प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश को तैयार हैं और ये इतिहास बनने जा रहा है कि उत्तराखंड में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होने जा रही है। और इस क्षेत्र में चूँकि यहाँ पर बाहरी और स्थानीय का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो लोग अपने साथ के, अपने बीच के, जिस तक वो पहुँच सकें, जिसको वो टेलीफोन कर सकें, जिसको वो जानते हैं और जो उन्हें पहचानता हो, ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग भारी अंतर से इस सीट को जीतने जा रहे हैं। देखिए, मुद्दे तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, मगर मेरी जो प्राथमिकता है, मैं क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार दिलाना चाहता हूँ। मैं स्थानीय उद्योगों में जो 70% सरकार का नियम है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, उसका मैं अनुपालन सुनिश्चित कराऊँगा। इस क्षेत्र में जंगली जानवरों और हाथियों से जो हमारा विधानसभा से 3 ओर से जंगल से घिरा हुआ है, तो इसलिए काफ़ी आतंक है। मैं इससे निजात दिलाऊंगा। मैं हाईवे से जुड़ी समस्या, मैं गौला से जुड़ी समस्या और इंदिरा नगर के गंदे नाले से संबंधित समस्या और बिंदु खत्ता राजस्व गाँव को लेकर जो लोगों का लंबे समय से संघर्ष रहा है, इन सब दिशाओं में कार्य करूँगा। मोदी का संबोधन से कितना उत्साह मिला है? कार्यकर्ताओं को उत्साह मिला है और कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रोड मैप हमारे कार्यकर्ताओं के सामने रखा है, उसको कार्यकर्ता घर घर पहुंचाएंगे और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये सब आना जाना लगा रहता है। भारतीय जनता पार्टी में लालकुआं नगर मंडल के उपाध्यक्ष आज शामिल हुए हैं, आपको शायद ये जानकारी नहीं है। तो अनिल कुमार सिंह जो है वो कांग्रेस के जो है मंडल लालकुआं नगर मंडल के उपाध्यक्ष थे, वो शामिल हुए हैं। और परसों जिस दिन मनोज तिवारी जी आए थे, उस दिन जो है बिंदु खत्ता मंडल के अध्यक्ष प्रदीप जग्गी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ये कोई विषय नहीं है, ये तो केवल उनका एक प्रचार करने का वो है और वो दबाव बनाना चाहते हैं, इससे माहौल बनाना चाहते हैं जिसको जनता समझ चुकी है। इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो भी लोग जा रहे हैं, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी का एक भी वोट नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है।
मोदी जी की वर्चुअल रैली में आप पहुंचे हैं, किस तरह की उम्मीदें आपको हैं और क्या क्या सुना आपने, क्या क्या बताया उन्होंने? नरेंद्र मोदी जी के जो ये वर्चुअल रैली चल रही है पूरे देश भर में लगातार सारे विधानसभाओं को लेकर सारी चीज़ों को लेते हुए जो है नरेंद्र मोदी जी रैलियों के वर्चुअल रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम, कार्यकर्ताओं में जो है जोश भरने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और जिस प्रकार से हम लोगों में, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हो और अपने प्रत्याशी के लिए, अपने दावेदारों के लिए जो है हम जो है पूर्ण रूप से फिर से उसी दुगनी ऊर्जा के साथ क्षेत्र में निकलेंगे। क्या क्या लगता है आपको, क्यों लगता है कि भाजपा लगातार दूसरी बार यहाँ पर सरकार बना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है और राष्ट्रवादी सोच को लेते हुए आज पूरे देश का लोग ये, क्योंकि पूरा प्रदेश सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और उनको देखते हुए जो जिस प्रकार से डबल इंजन के द्वारा जो है काम किया गया है, क्षेत्र में काम किया गया है, हर विधानसभा में काम किया गया है सरकार के द्वारा, केंद्र के द्वारा। क्या क्या किस तरीके से मोदी जी अपने विजन रखते हैं? मोदी जी का तो एक ही विजन है कि भाजपा सरकार जो है उत्तराखंड में दोबारा आनी चाहिए और अपने जो मोदी जी द्वारा काम करे उस काम तक हमें जो है जनता तक पहुंचाना है। मोदी जी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी, जो है कोरोना 2 साल कोरोना को हो गए, इन 2 साल कोरोना में जो है कोई परिवार भूखा ना रहे, ये मोदी जी की योजना थी। उन घरों तक राशन पहुँचाने का काम जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया, सरकार ने किया। इन कामों को लेके जो है आज जो वर्चुअल रैली हो रही है, ये हमारी जो उत्तराखंड सरकार में जो उत्तराखंड जो सरकार के चुनाव चल रहे हैं, जो 14 तारीख को चुनाव होना है, जो 14 फरवरी को हो रहा है, उसके लिए मतदाताओं को जागरूक करना है कि ये सरकार जो है देश हित में काम कर रही है और हमें ऐसे ही व्यक्ति को चुनना है। इसीलिए आज ये बैठक जो है अपना लालकुआं विधानसभा की हो रही है और हम लोगों का एक ही वो है कि डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट को भारी मतों से यहाँ से विजय बनाना है। मोहन बिष्ट एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, यही सोच के हम लोग यहाँ पे आए हैं। वर्चुअल रैली में आप पहुँचे हैं, किस तरह की उम्मीदें आपको? वर्चुअल रैली में हम मोदी जी को सुनने आए हैं और बहुत उम्मीद भी है और कर भी रहे हैं और करेंगे भी। मोदी से बहुत उम्मीदें हैं। किस तरीके की उम्मीदें आपको? बहुत सी उम्मीद, जैसे कि लोगों के लिए क्या कहते हैं राशन की व्यवस्था हो या सिलेंडर की व्यवस्था हो, बहुत सी चीज़ों में जो हर घर तक मोदी जी को हर घर तक जानते हैं, इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पर लोग आए हुए हैं सुनने के लिए।